एक बार फिर से लेके आ चुके हैं साइंस को कुछ कमाल की वीडियो, जिसे देखने के बाद आपको तो काफ़ी मज़ा आएगा और साथ में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो इस वाले एक्सपेरिमेंट को करने के लिए आपको कोई भी इस तरह के पेपर का टुकड़ा लेकर और इसके बीच में एक पेंसिल को डालकर इसे इस तरह से रोल कर देनी है और इसे रोल कर देने के बाद इसके बीच के अंदर में से पेन को बाहर निकाल लेनी है और इसे किसी भी चीज में इस तरह से फंसा कर इसके ऊपर वाले साइड से लाइटर की मदद से आग लगा देनी है। अब देखो यहाँ पर क्या होने वाला है। एक सिंपली से आपको एक इस तरह का पानी वाला बोतल लेकर इसके ढक्कन के ऊपर एक बोर्ड पिन की मदद से एक छोटा सा होल कर देनी है और इसे वापस से बोतल के अंदर फिट कर देनी है और इस बोतल के अंदर पानी भर देने के बाद इसे चेक करना है पानी इसमें से बाहर गिर रहा है और एक सूती का कपड़ा लेके इसमें एक प्लास्टिक को पाइप को कुछ इस तरीके से रगड़ देनी है और बोतल से गिर रहा पानी के पास जैसे आप प्लास्टिक को लेकर जाओगे तो पानी पाइप के साथ अट्रैक्शन होने लगेगा। एक कोई भी इस तरह का प्लेट लेके इसके ऊपर कुछ मिल्क को डाल लेनी है और इस दूध के अंदर थोड़ा फूड कलर को ऐड कर देनी है और आप इसके ऊपर जैसे थोड़ा कहानी को ऐड करोगे तब यहाँ पर इसका रिएक्शन देखने लायक होगा। इस वाले एक्सपेरिमेंट को थोड़ा और बेहतरीन बनाने के लिए एक स्टिक में थोड़ा वॉशिंग लिक्विड लेकर इस प्लेट के ऊपर जैसे डालोगे तब उसका कलर अपने आप ही चेंज होता जाएगा। एक 10 रुपए वाली कोई भी लाइटर लेकर इसके ऊपर वाले पार्ट को पिलास के मदद से खींच के बाहर निकाल लेनी है और एक 5 रुपए पेन लेके उसके अंदर को रिफिल को बाहर निकाल लेनी है और इस पेन के रिफिल के अंदर के मासी को लाइटर के ऊपर कुछ इस तरीके से लगा देनी है और इस लाइटर के ऊपर को पार्ट को जो हमने निकाला तो इसे वापस से बैठा देनी है और अब जैसे लाइटर के ऊपर आग लगाओ तब आप इसका रिएक्शन यहाँ पर देख ही सकते हो। एक इस तरह का प्लास्टिक की स्ट्रॉ लेकर इसे आपस के हिस्से में काट लेनी है और 2 गिलास लेकर एक गिलास में पूरा पानी से भर देनी है। पानी वाले गिलास के अंदर रिफिल को डालकर जैसे आप खाली गिलास के डालोगे तो खाली गिलास के अंदर पानी अपने आप ही गिरने लगेगा। नेक्स्ट कोई भी इस तरह का हैंड सैनिटाइजर लेकर जो आपके घर पे इजीली मिल ही जाएगा इसे एक कोई भी नोट के ऊपर इस तरह से इसे रब कर देनी है और इस नोट को किसी भी चीज की मदद से पकड़ कर और आप इसमें जैसे आप आग लगाओ तो आसानी से नोट के ऊपर आग लग जाएगा लेकिन नोट बिल्कुल भी नहीं जलेगा। ये वाला एक्सपेरिमेंट बहुत ही अमेजिंग होने वाला है तो इसे भूल के भी स्किप मत करना। तो इसके लिए क्या करना है, लाइटर के ऊपर पीवीसी पाइप को टुकड़े को लगा इस पीवीसी पाइप को टुकड़े के लाइटर के ऊपर कुछ इस तरीके से टैप के मदद से अच्छे तरीके से बैठा देनी है और एक कोई भी इस तरह का खाली प्लास्टिक का बोतल लेकर और एक कोई परफ्यूम भी ले लेनी है और इस परफ्यूम को इस बोतल के अंदर थोड़ा स्प्रे कर देनी है और इसे लाइटर के अंदर अटैच कर देनी है और अब जैसे लाइटर को ऑन करोगे तब ये बिल्कुल रॉकेट की तरह उड़ने लगेगा। इस नींबू को चाकू के मदद से काट के उसके 2 टुकड़े कर देनी है और इस नींबू के बीच वाले एसिड को लकड़ी की मदद से कुछ इस तरीके से दबा कर पूरा ऊपर को फुला लेनी है। इतना काम कर देने के बाद इसके अंदर के सारा एसिड पूरा बाहर आ जाएगा और इस नींबू को ऊपर से थोड़ा इंक को गिरा देनी है और 1 चम्मच बेकिंग सोडा लेकर जो कि आपके घर पे आसानी से मिल ही जाएगा इसे नींबू के अंदर जैसे आप डालोगे तब ये बॉइलिंग की तरह रिएक्ट करेगा जो कि देखने में कोई वोल्केनो से कम नहीं लग रहा है। एक 5 रुपए पेंसिल लेके इसके ऊपर छिलके को पूरा काट के इसके अंदर वाले गोटे को बाहर निकाल लेनी है और इस पेंसिल के गोटे के बीच में एक छोटा सा कट लगा लेनी है कुछ इस तरह और एक कोई भी बैटरी के दोनों टर्मिनल में इस पेंसिल को लगाकर जैसे आप माचिस की तीली को रखोगे तब वो अपने आप ही जलने लगेगा। कोई भी इस तरह का प्लास्टिक का बोतल लेके इसे अपने दोनों हाथ के मदद से इस तरह से खूब मोड़ देनी है। उसके बाद जैसे आप इसके ढक्कन को खोलोगे तब इसमें से धुआं निकलता नजर आएगा। एक बैलून लेकर उसके अंदर हवा भर के उसे फुला लेनी और एक कोई भी इस तरह का लंबी स्टिक लेकर जो कि मुलायम होना चाहिए इसके ऊपर वॉशिंग लिक्विड को लगा और इसे अपने हाथ की मदद से अच्छे तरीके से रब कर देनी है और आप इसे बैलून के अंदर जैसे आप डालोगे तब आसानी से बिल्कुल बैलून के आर पार हो जाएगा। इस वाले एक्सपेरिमेंट को करने के लिए आपको कोई भी इस तरह का माचिस का बॉक्स लेकर और इसके साइड में लगे हुए बारूद को चाकू की मदद से निकाल के एक पेपर पे इकट्ठा कर लेनी है और इसके साथ में एक ढक्कन पानी भी ले लेनी है और कुछ माचिस के तीलियों को निकाल कर इनके बारूद को पानी के अंदर कुछ इस तरीके से डाल को भिगा देनी है और जो हमने पेपर के ऊपर मसाला को छुड़ाया था इन्हें तीली के ऊपर कुछ इस तरीके से लपेट लेनी है और इसे कुछ टाइम के लिए छोड़ देनी है इसे सूखने के लिए और जब ये पूरे अच्छे तरीके से एकदम सूख जाए आप इस तीली को किसी भी जगह पर रगड़ोगे तब ये अपने आप ही कहीं पर भी जल जाएगा। एक बाउल के अंदर थोड़ा पेट्रोल भर लेनी है और एक इस तरह का फार्म का टुकड़ा लेकर जो कि आपके घर पे आसानी से मिल ही जाएगा और आप इसे जैसे पेट्रोल के अंदर डालोगे तभी अपने आप ही पूरा गलता खत्म होता जाएगा। आप इसे अपने घर पे भी ट्राई कर सकते हो बिल्कुल एकदम आसानी से। एक कांच के गिलास के अंदर आधा गिलास पानी ले लेनी है और इस पानी के अंदर थोड़ा विनेगर भी ऐड कर लेनी है और 1 चम्मच मकई के दाने लेके इसे गिलास के अंदर डाल देनी है और इस गिलास के अंदर 1 चम्मच बेकिंग सोडा को भी डाल देनी है और उसके बाद फिर देखो मैजिक। एक इस तरह का टिश्यू पेपर लेके इसे 2 बेड में कुछ इस तरीके से फोल्ड कर देनी है और एक कांच की गिलास लेके इसके अंदर कुछ इस तरीके से टिश्यू पेपर को डाल देनी है और हाँ इसे गिलास के अंदर अच्छे तरीके से बैठाना है ताकि ये बाद में बाहर निकल जाए और इसे पानी के अंदर से सीधे डुबो देनी है और फिर जब आप इस गिलास को पानी के अंदर से बाहर निकालोगे और जो हमने गिलास के अंदर टिश्यू पेपर को डाला था वो आप निकाल के देखोगे तब वो बिल्कुल भी नहीं भीजता है। आप इसे अपने घर पे ट्राई कर सकते हो। तो इस वाले एक्सपेरिमेंट को करने के लिए 2 ऐसे छोटे मैग्नेट ले लेनी है जो की इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे या हार्डवेयर के दुकान पे आसानी से मिल ही जाता है और इसके एक
मैग्नेट के ऊपर 2 इस तरह के पेपर रखकर ऊपर से एक मैग्नेट और चिपका देनी है और एक इस तरह के स्क्रू लेके इसे भी मैग्नेट के साथ इस तरह से अटैच कर देनी है और इसे एक सेल के एक टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देनी है एंड सेल के सेकंड टर्मिनल के साथ एक वायर को अटैच कर देनी है और आप वायर को जैसे आप मैग्नेट में अटैच करोगे तब वो मोटर की तरह वर्क करेगा। नेक्स्ट ये वाला एक्सपेरिमेंट ना बहुत ही आसान है। बस आपके करेगा भाई एक माचिस की तीली लेके इसे पानी के अंदर डुबा देना है और आप इसे जैसे माचिस के बॉक्स के ऊपर रगड़ोगे तब ये भीजने की वजह से बिल्कुल भी नहीं जलेगा। लेकिन आप अगर जो इसमें नेल पॉलिश को लगाकर एंड आप इसे पानी के अंदर फिर से डुबा तब आप इसे माचिस के ऊपर रगड़ोगे तब ये आसानी से जलने लगेगा। आपको एक आलू लेकर उसको 2 टुकड़े कर लेनी है और कुछ प्लास्टिक का स्ट्रो लेकर आप इस स्ट्रो के बीच से पकड़ कर जैसे आप आलू के ऊपर मारोगे तब ये आलू के अंदर ज्यादा नहीं धसेगा, प्लास्टिक का स्ट्रो बिल्कुल टूट जाएगा एंड आपको दूसरे स्ट्रो के लेके इसको ऊपर वाले हिस्से को इस तरह से हाथ की मदद से मूंद लेनी है तब आप उसके आलू के ऊपर वार करोगे तभी बिल्कुल आर पार हो जाएगा। ये वाला ट्रिक आप अपने दोस्तों को सामने भी कर सकते हो। कुछ इस तरह के छोटे छोटे लकड़ी के टुकड़े लेकर जो कि आपके घर पे आसानी से मिली जाए और इन सारे स्टिकों के बीच में से तोड़ देने हैं। ध्यान रखें इसे तोड़ के 2 टुकड़े नहीं करने हैं, एक आपस में अटैच होना चाहिए और इसे टेबल या किसी भी चीज के ऊपर गोल शेप में रख देनी है और एक स्ट्रोक के अंदर थोड़ा पानी लेकर और इन लकड़ियों के बीच में जैसे आप पानी को गिराओगे लकड़ी अपने आप स्टार शेप लेने लग जाएगी। यहाँ पर देख ही सकते हो।